Hello दोस्तों, my name is CA Vipul Dhal. I'm an all India rank holder who has cleared all levels of CA in first attempt, and I welcome you to another video of most important questions for CA Foundation accounts. सर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन से टॉपिक पिकअप करने वाले हैं? सर, वो वाला टॉपिक जो आप सभी बच्चों को सबसे ज्यादा डराता है, और वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। सर, पार्टनरशिप वैसे तो देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, बस प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा लेंदी है, और लेंदी होने की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टनरशिप को चॉइस में निकालने की कोशिश करते हैं। सर, देखते हैं क्या जो लेटेस्ट आरटीपी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है जनवरी 2025 का, उसके अंदर उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कैसा रखा है पार्टनरशिप का। देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप बहुत सिंपल टॉपिक है, बस कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में अगर आ गई तो आपको पार्टनरशिप बहुत इजी लगेगा। और एक अंदर की बात बताऊं आप लोगों को, आपका जो जनवरी 25 का अटेम्प्ट है, एक्सपेक्टेशन ऐसी है, देखो डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो एक ऐसा टॉपिक है जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, डेजोल्यूशन पहले सीए इंटर के लेवल पे था, फाउंडेशन पे आया है। तो सर, कुछ अटेम्प्ट्स तक डेजोल्यूशन में से पक्का पक्का सवाल बनेगा, और जनवरी 25 में सवाल आएगा ही आएगा डेजोल्यूशन में से। और दूसरा एक और जो क्वेश्चन पार्टनरशिप में से बनेगा, उसके हाई चांसेस हैं कि वो या तो एडमिशन में से होगा या रिटायरमेंट में से। सर, कुछ एक ना बेसिक ट्रेंड रहता है इंस्टीट्यूट का, अगर आप अभी हमारे को फॉलो कर रहे हैं आई विजन के यूट्यूब चैनल पे, तो जल्द आपको एक वीडियो मिलेगा जहां पर हम आपसे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। वहां हमने पूरा ट्रेंड डिस्कस किया है, पूरा एनालिसिस डिस्कस किया है, किसके बेसिस पर हमें लगता है कि सर एडमिशन या रिटायरमेंट में से एक क्वेश्चन और एक डेजोल्यूशन में से। मतलब अगर आपने इतना भी कर लिया मेरे साथ, जैसे मैं अभी क्लास में करवा रहा हूं, ये वाले आरटीपी के क्वेश्चन जो अगेन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेजोल्यूशन में से ही हैं, इतना भी कर लिया तो ऐसा हो सकता है सर 20 नंबर के पार्टनरशिप के क्वेश्चन में से 10 या 12 नंबर तो आप बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। तो सर, वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने पास आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मेहनत करते हैं। साथ साथ लिखिएगा, साथ साथ सॉल्व करिएगा। सेशन बहुत अमेजिंग रहने वाला है, पूरा देखिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स है। मैक्सिमम दोस्तों से शेयर कर दो दोस्तों, और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्द सारे सीए फाउंडेशन के स्ट्रेटजी वीडियोस आपके लिए आई विजन के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। तो सर जी, देर किस बात की, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आओ चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर, आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, जैसा मैंने आप लोगों को कहा, पार्टनरशिप अकाउंट्स आज हम रिवाइज करने वाले हैं। सर, ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत डराता है सर, रात को बुरे सपने आते हैं इसके क्वेश्चंस के। सर, समझ में ही नहीं आते, सॉल्व ही नहीं होते, पता नहीं करते करते कहीं गलती हो जाती है। आज सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गई जी बात? जी हाँ सर जी। आरटीपी जैन 25 को हमने पिकअप कर लिया है, और आरटीपी जैन 25 में से हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 13, पार्टनरशिप अकाउंट्स में से है। एंड अगेन आरटीपी जैन 25 में से हमने पिकअप करना है क्वेश्चन नंबर 14। सर जी, एक है एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन और एक है डेजोल्यूशन का सवाल। बहुत अमेजिंग सवाल है, और कुछ इसी तरीके के सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे मेरे साथ। Acme and Co is a partnership firm with partners XYZ sharing profits and loss in the ratio of 10:6:4. Balance sheet of the firm as on 31st March 2024 is as under. बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की है, जहां मुझे XYZ का कैपिटल दिख रहा है, रिजर्व्स दिख रहे हैं अनअप्रोप्रिएटेड। उसके बाद बोलता है लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओडी, ट्रेड पेबल्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर वाई, क्या एग्री हुआ है? इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर वाई विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप एंड इन हिज प्लेस, उसकी जगह मिस्टर पी विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। अरे वाह भाई वाह, ये वाले वही सवाल हैं जो रिटायरमेंट में हमने कई बार देखे थे, कि एक पार्टनर जा रहा है और उसी का बेटा, उसी का भाई, उसी का दोस्त नया पार्टनर बन रहा है। एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, ऐसे क्वेश्चन स्पेशल होते हैं। मार्क भी करवाया था आपको अपने रेगुलर क्लास में। जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच में से नहीं हैं, वो इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट अपने पास मार्क कर लीजिएगा। जी सर। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, y जा रहा है और y की जगह कौन आ रहा है, p आ रहा है इन हिज प्लेस। अब आगे देखते हैं। फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, बट सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। पता है हम लोगों को सिर्फ परचेज्ड गुडविल आता है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 45,000। तो इन्वेस्टमेंट है कितने का?
36 का 45 पे लेके जा रहा है, यानी अप्रिसिएशन। ओ माय गॉड। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स टू कवर डाउटफुल डेट। ठीक है, ये भी एक नुकसान है। रीवैल्यूएशन के सारे आइटम्स हो गए मेरे पास। तुम्हें कुछ भी ना आए ना, पार्टनरशिप अकाउंट्स में कुछ भी समझ ना आए, टाइम बच गया है तुम्हारे पास और कुछ समझ नहीं आ रहा, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बना ही लोगे। जितना कर सकते हो उतना तो कराना। और क्वेश्चन मान लो नहीं आता, एक और क्वेश्चन इसके साथ अटक गया जो नहीं आता, रीवैल्यूएशन तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा फटाफट से। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट। टोटल कैपिटल विल बी 6 लाख। अब उसने बता दिया भाई टोटल क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स, जेड एंड पी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:2:1। अब उसने न्यू पीएसआर भी दे दिया, ओल्ड पीएसआर भी तुम्हारे पास है। इससे क्या निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। बहुत मजा आ गया सर। सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज फॉर रीपेइंग बैंक ओडी। नो प्रॉब्लम, दे देंगे। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, जो बैलेंसिंग फिगर है लोन अकाउंट में डालना है। हमें क्या क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। 15 नंबर, 10 से 15 नंबर के बीच में सवाल रेंज कर सकता है। 10 नंबर का ये तब बनेगा जब मान लो इंस्टीट्यूट ने पेपर को थोड़ा ज्यादा लेंदी बनाना है, तब इस क्वेश्चन को 10 नंबर में डाल दिया जाएगा। अदरवाइज ये 15 नंबर में आपके पास आपको सवाल देखने को मिलेगा। जी सर। अब सर क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें नहीं समझ में आता हम लोगों को। बेसिक प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट फेस करता है। सबसे पहले तो आपने एक फेयर एस्टिमेट लगाना है कि आपके पास कितना आपको फेयर पेजेस की जगह चाहिए। मेरे हिसाब से 3 पेजेस लगेंगे ये काम करने के लिए जितना यहाँ पर गिवन है। कोई बच्चे 4 भी ले सकते हैं, एक अकाउंट एक पेज पे। ठीक हो गई। 4 पेजेस का एस्टिमेट लेने के बाद वर्किंग नोट में आ जाओ। सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या तुम ये कंप्यूट कर सकते हो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हाँ हाँ सर, वो तो 11th-12th स्टैंडर्ड में हम सीख कर ही आते हैं। जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो यही बोलते हैं मेरे को, मेरी क्लासेस में भी, कि सर हाँ हाँ गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग तो अपन सीख के ही आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आओ बेटा, जो साइंस या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने पास प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें भी मुश्किल नहीं होंगी। और साइंस या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, आपके लिए अकाउंटेंसी का प्रॉपर कोचिंग लेना इज अ मस्ट। आप ऐसा समझ लीजिए कि सर अभी ABCD ऑफ अ लैंग्वेज है ये अकाउंटेंसी का, जो अभी चल रहा है फाउंडेशन के लेवल पे। ये ABCD जब तक नहीं सीखोगे तो इंटर में जाके सेंटेंस फॉर्मिंग कहाँ से करोगे? मेरे से पढ़ना चाहते हो, PYQ, RTP, MTP, ये सब चीज़ें ICI मॉड्यूल के साथ क्लास में करना चाहते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल के रखते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सपोर्ट भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं फीचर्स को। सभी बच्चों के लिए है ये चीज़, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है। कहीं पर भी अगर आपको लगता है अकाउंटेंसी आपके लिए इशू बन रहा है, डोंट मेक इट एन इशू, वी आर देयर टू हेल्प यू। चलिए सर, मैं अपना डिवाइस यूज़ करूँगा क्वेश्चन रीड करने के लिए। RTP में से क्या कह रहा है ये? सर हमने सबसे पहले कैलकुलेशन करना है गेनिंग रेशो का। अब गेनिंग रेशो निकालें या सेक्रीफाइसिंग रेशो? अरे कोई भी निकाल लो, एक ही बात होती है यार। तो दिस इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमने क्या गेन किया है? XYZ एंड P। ओल्ड रेशो कितना आ रहा है इनका? X के पास है 10/20 और इसके पास आ रहा है, Y के पास था 6/20, Z के पास है 4/20, P के पास था 0। न्यू रेशो 2:2:1 बोली है उन्होंने। तो X के पास है 2/5, Y के पास है 0, Z के पास है 2/5 और P के पास है 1/। तो सर किसने अपने पास ये हमने न्यू रेशो हो पीछे लिख दी और ओल्ड रेशो पहले लिख दी। इसको अब हम क्या करें, एक काम करो, इसको कट करके सेक्रीफाइसिंग रेशो पर लिख। एक ही बात है यार, प्लस माइनस का ही खेल है, तुम बस थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हो जाता है। कुछ नहीं है, मैंने पहले ओल्ड लिख दिया था, 4 काटने की बजाय मैंने कहा एक लाइन काटो और ये करो। कंफर्टेबल रहा करो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सिंगल स्ट्राइक मार के कट करने में, कोई नंबर नहीं कटते इन चीज़ों के। चलिए सर, ये आगे है मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखते हैं किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। 20 डिनोमिनेटर लिया और यहाँ पर ये आ रहा है 8। इसने सेक्रीफाइस किया 2/20, ये भाई ने सेक्रीफाइस किया 6/20।
ये भाई ने अपने पास 4 8, ये भाई ने अपने पास गेन किया है और ये वाले भाई ने भी अपने पास गेन किया है। ठीक होगी जी बात। तो ये दोनों ने लूज किया है, एक्स और जेड ने, ओ सॉरी एक्स और वाई ने लूज किया है और जेड और पी ने गेन किया है टीएसआर चेंज होने की वजह से। ठीक हो गया। तो अब एक्स का शेयर कितना हो गया? एक्स का शेयर वुड बी 2/20 ऑफ 3 लाख का गुडविल है जी सर। एंड वाई का शेयर कितना हो गया भाई? 6/20 ऑफ 3 लाख। ठीक है। सो 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 into 2, ये भाई का 30,000 बनता है और ये भाई का बनता है 690,000। और देखो इन दोनों में सेक्रीफाइस बराबर है ना, सॉरी गेन बराबर है ना, 4/20 4/20, तो ये दोनों इक्वली कंपनसेट करेंगे। टू बी कंपनसेटेड बाय जेड एंड पी इक्वली। ये दोनों इसको इक्वली कंपनसेट करने वाले हैं जी सर। अब सर यहां पर अगर आप देखें तो उसने आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है कैपिटल का, उसने ये नहीं बताया भाई पी कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। उसने सीधा गुडविल का नंबर दिया, रिवैल्यूएशन दिया और बोला रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में क्लोजिंग कैपिटल इतना होना चाहिए कि द टोटल कैपिटल विल बी 6 लाख विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय दीज पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसने पी का ऐसा नहीं बोला कि पी इतना लेके आएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। चलो सर इससे कैसे डील करते हैं हम? वन स्टेप एट अ टाइम बेटा। आएंगे अपने पास, इधर अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए पार्ट नंबर ए यहाँ पे आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या क्या रिवैल्यू हो रहा है? बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो एंट्री क्या है भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, 5% से उसको डेप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग का वैल्यू है 6 लाख रुपए का 5%, 30,000 रुपये से मेरा बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 20%। तो ये आ रहा है 3,90,000 का 20% विच इज 78,000। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर एट 45,000, तो मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बेनिफिट आ रहा है भाई, तीनों पार्टनर को मिलेगा यार। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एग्जिस्टिंग रेशियो में देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है? प्रोविजन अपन ने क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना है? 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स टू कवर डाउटफुल डेट्स। 20% 417 पे 83,400। देख लीजिए बेटा, यहाँ के बाद इसके बाद हमने क्या करना है, बस इसके बाद अपन ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, इसलिए दिख ही रहा है लॉस है, लॉस को ट्रांसफर करना है एक्स वाई एंड जेड, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्जिस्टिंग रेशो। ये बात तो याद है जी सर। दिस इज 1,91,400
टोटल इज कमिंग आउट टू बी 182,400. 182,400 रेशो क्या है इनका? 10:6:4, मतलब 5:3:2 का रेशो है एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई इतना नुकसान बियर करेगा, ये इतना। चलिए सर, हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट की तो बात हमारी यहाँ पर हो गई है डन। बहुत टफ था ना? नहीं सर, इतना भी टफ नहीं है जितना आप अपने दिमाग में सोच के बैठे हो कि पार्टनरशिप तो सर कभी समझ में ही नहीं आ सकता। एकदम सिंपल है। चलिए जी, अब इसके बाद सर सेकंड पॉइंट हमको क्या मांग रहा है वो? सेकंड पॉइंट में हमसे मांग रहा है क्या बना के दो? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में मैंने दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तुम ये बात नोट करो, मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर कैसे लिखा है। सर पार्ट नंबर लिखने के लिए आपने क्या टेक्निक लिया? क्वेश्चन नंबर साथ में कोट किया आपने सर, देखा आप लोगों ने? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब आप अगले पेज पे जा रहे हो, लेट्स बी क्लियर टू द एग्जामिनर कि हम ये सेम क्वेश्चन ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका ही हम बी पार्ट कर रहे हैं। मैनेज द स्पेस वेल। सर हाँ जी, फॉर्मेट ना बनाए तो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं सर, फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा क्या? हाँ बेटा। सर बिना फॉर्मेट नंबर कटेंगे क्या? 101%। यहाँ पे हमको स्क्रीन पे थोड़ा सा स्पेसिंग हो सकता है आगे पीछे, लेकिन आपकी कॉपीज़ में तो यू आर प्रिटी मच क्लियर आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हो। चलिए, पर्टिकुलर्स XYZP, पर्टिकुलर्स 2,40,000, 60,000, 90,000। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। रिजर्व सबसे पहले अपने पास डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स का रिजर्व है ओल्ड रेशो में 60,000 डिवाइडेड बाय 20, 30, ये आ गया 18 और ये आ गया 12। इसके बाद सर जी रीवैल्यूएशन अकाउंट में से जो अपन को लॉस आया है 91,200, यहाँ तक भी बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। 57, 54,720, 36,480। डन है बेटे? जी। इसके बाद अपन ने गुडविल का एडजस्टमेंट देना है। गुडविल के एडजस्टमेंट में हमने कहा था कि एक्स और वाई गेन करेंगे और जेड और एक्स और वाई को गुडविल दिया जाएगा और जेड और पी देंगे। वर्किंग नोट बनाया था ना, ऐसे लिखो जेड एंड पी कैपिटल अकाउंट।
इसको मिल रहा है 30, इसको मिल रहा है 90। वर्किंग नोट नंबर 1 में एक्स एंड वाई के कैपिटल अकाउंट से दोनों के बैलेंसेस कम हो रहे हैं, दोनों ने बराबर कंट्रीब्यूट करना है। 60,000 ये भाई देगा, 60,000 ये भाई देगा। समझ में आ गई बात? जी सर। गुडविल हो गया, रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में टोटल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल वुड बी 6 लाख। तो मेरा बैलेंस carried down is 6 lakh which is divided in 2:2:1, so 6 lakh divided by 5। P का कैपिटल क्लोजिंग 1,20,000 होना चाहिए और इन दोनों का 240। ये तो चला गया ना भाई वाई। अच्छा, वाई अपने पास 45,000 के इन्वेस्टमेंट्स लेकर गया था। एंट्री क्या होगी? वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000। जी सर। बस इसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप लोग बैलेंस करिए और बैलेंस कर कर देखिए कौन कितना कैश लेकर आ रहा है या फिर वो लेकर जा रहा है। अब 240 इसका क्लोजिंग होना चाहिए, 91,000 का नुकसान है। मेरे को ऐसा लग रहा है सभी पार्टनर्स कुछ ना कुछ पैसा लेकर आ ही रहे होंगे। चेक करते हैं एक बार पहले। 331,200। मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ बेटा, अपने सेम पेन से ही वहाँ पे लिख के आना है। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, जस्ट टू हाईलाइट इट फॉर यू गाइस, मैं इसको डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ। अच्छा, वाई के लिए जो भी पैसा बच रहा है वाई का, उन्होंने कहा है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। 60 + 90 150 168। 54,720 एंड 45,000 विच इज लोन अकाउंट में कितना जा रहा है? 68,280। ये वाइज लोन अकाउंट में चला गया पैसा। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। और इसके बाद अपना एक्स हो गया, वाई और जेड और पी का अकाउंट है। पी के अकाउंट में 180 आ रहा है, तो दिस इज द कैश दैट पी वुड बी ब्रिंगिंग इन। वन एटी लेके आएगा, 60 का गुडविल कंपनसेशन दे देगा, 120 एंड में उसका बच जाएगा। ठीक हो गई बात? जी हाँ सर जी। इसके बाद z के लिए क्या है? 90 एंड 12। z भी लेके आ रहा है 240 + 60 + 864 336 480। 2,34,480। 234,480। हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो बेटा, जैसे अब यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं तो हॉरिजॉन्टली भी बनाया जा सकता था। डन हो गई जी? जी हाँ सर जी। अब चलते हैं बैंक अकाउंट की ओर। नेक्स्ट पेज। एक एक पार्ट एक एक पेज पे कर लिया करो, साफ सुथरा काम करो। बैंक अकाउंट पे कौन सा पार्ट हो गया ये वाला? क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर सी होगा मोस्ट लाइकली। जी। चलिए सर, अब बैंक में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है?
अभी कोई ओपनिंग बैलेंस मेरे पास मेरे बैलेंस शीट में तो नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम सर जी। बैंक के अंदर पैसा आया है 31,200, ये आया है कैपिटल अकाउंट से, एक्स, जेड और पी। पी लाया था 180, 31,200, 234, 480। चलिए 31,200 प्लस 234, 480 प्लस 1,80,000 विच इज 445, 680 इन टोटल मेरे बैंक अकाउंट में आया है। जी हाँ सर जी। इसमें से उसने कहा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे करवा देना, तो यहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये आ गया मेरा बैलेंस कैरेट डाउन। चलिए 313,680 का मेरा बैंक बैलेंस आ रहा है। इसके बाद अब और क्या रह गया है, बस मेरी बैलेंस शीट बनानी रह गई है। अगेन आई विल मूव ऑन टू न्यू पेज। क्वेश्चन नंबर है 13th का डी पार्ट। वुड बी एडमिटेड फ्रॉम 1st of April, सो ये 1st April 24 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसके अंदर बैलेंस शीट अपने पास बनाएंगे। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। चलिए सर, लैंड वहीं की वहीं है। बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमें 5% का फॉल इन वैल्यू डेप्रिसिएशन मतलब लगाना था। प्लांट एंड मशीनरी पे 20% था वही नंबर, 3,90,000 माइनस दिस 20% इज 312,000, 3,12,000। फर्नीचर पे कोई चेंज नहीं था, इन्वेस्टमेंट्स चले गए। अब देखो करने को वैसे टफ नहीं है, लेकिन क्या है कि बस दिमाग में एक बार आ गया है कि ये तो सबसे टफेस्ट टॉपिक है, हो ही नहीं सकता सर, तो बस वो दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पर 20% इज 83,400, दिस इज 33,600। बैंक अकाउंट का बैलेंस पार्ट नंबर सी में हमने अभी अभी निकाला है 313,680। चलिए सर, इसके बाद बहुत सिंपल है, कैपिटल अकाउंट्स है एक्स, जेड और पी का। लॉन्ग टर्म डेट है
और ट्रेड पेबल्स है। ज़रा सम टोटल एक बार कर कर देखते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है। जो मेहनत करी है क्या वो सफल हुई, या अभी हमें कुछ और एडजस्टमेंट्स करनी है जो रह गई हैं। सिक्सटी एट टू एट्टी कहीं पे आया था ना, हाँ ये रहा, वाई का लोन अकाउंट लिखना रह गया। वाई का लोन अकाउंट मैच हो गई है सर बैलेंस शीट। सब कुछ अगर करेक्ट किया था तो गलत कैसे होता सर। 20 लाख 78,280। डन है। अब बताओ कितना टफ था। सर आपके साथ सॉल्व करते हैं तो टफ नहीं लगता, लेकिन जब घर पर बैठकर खुद करते हैं ना तो आपको नहीं पता कि सर हमारी क्या हालत हो जाती है। आंसर निकलता ही नहीं। रीजन बताता हूं क्यों नहीं निकलता। आधा आंसर रीड करते हो, आधा लिख के करने की कोशिश करते हो। अब आधी चीज जो रीड करी उसको रट्टा मारा जाता है, फिर उसमें एडजस्टमेंट करी जाती है, या फिर सीधा आंसर देखा जाता है। अच्छा मैंने इंस्टीट्यूट का आंसर खोल के देखा सर, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के आंसर में वर्किंग नोट नहीं था सेक्रीफाइसिंग रेशो का, तो गुडविल एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही। सीधा प्रॉब्लम पोज हो जाती है दिमाग में। अरे तुम यार वर्किंग नोट तो बना के देखो गुडविल का। अब जैसे गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर अपन ने निकाल दी तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन के अंदर। अब होता क्या है इंस्टीट्यूट का, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ स्क्रीन पे ही, चलो आप लोगों को शो करते हैं। आप लोग सीधा जाते हैं सजेस्टेड पे। आप इशू भी समझिए बेटा, आपके साथ इशू क्या है, क्यों पार्टनरशिप अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। हम जाते हैं सीधा सजेस्टेड पे। हम लोग पहुंचे सजेस्टेड पे, और सजेस्टेड पे जाके अब हमने आंसर देखना शुरू किया। अच्छा रिवैल्यूएशन तक तो बात समझ में आ गई, अब ये एंट्री नहीं समझ में आ रही। इसके लिए अब हमने कहा ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई, बाकी तो चलो सब कुछ समझ में आ रहा है, अब ये नहीं क्लियर हो रही तो ये कैसे निकलेगा बैंक का बैलेंस। अब दिक्कत ये आती है हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा आंसर का वर्किंग नोट देखने पर, वर्किंग नोट होता नहीं है। अब इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट आंसर लिख रखा है। अब हम इतनी मेहनत नहीं करते कि जरा हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का गुडविल का वर्किंग नोट बना ले। सीधा प्रॉब्लम पोज अपने दिमाग को दे देते हैं, भाई गुडविल का ये वाला नंबर पता नहीं कहां से आया। पार्टनरशिप बहुत ही टफ टॉपिक है, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ये पूरी स्टोरी बनती है तुम्हारे दिमाग में, ये रियलिटी है बेटा। सर आपको कैसे पता हमारी ये रियलिटी है? बेटा पहले बताओ है कि नहीं? है तो है सर। आपको कैसे पता? कि बेटा आप अकेले नहीं हो, समझो इस चीज को। सारे आपके भाई बंधु दोस्त यार सब ऐसे ही हैं, और यही गलती कर रहे हैं आप सब कि आप उसको हाथ से लिख कर नहीं कर रहे। एक बार हाथ से लिखिए, जहां तक पहुंचेंगे उसके आगे आंसर सजेस्टेड में देखिए, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा। चलो सर बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। यहां तक वीडियो देख लिया है, मजा आ रहा है? हाँ। तो बेटा फटाफट से लाइक कर दिया क्या? नहीं किया? फटाफट से कर दो बेटा। ये मुझे बस इतना दिखाता है कि इतने बच्चों के लिए यूजफुल हुआ है ये वीडियो, दैट्स ऑल। आपके लाइक करने से सर बिलियन डॉलर नहीं कमा रहे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है अगर मैंने लाइक किया तो सर के अकाउंट में यूट्यूब बिलियन डॉलर डाल देगा और सर जो है अपने पास बहुत ही अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके एक लाइक से बस मेरे को ये इंडिकेशन मिलता है कि आपको समझ में आया है, आपको पसंद आया है। समझ में आ गई बात? तो पसंद आया जरूर लाइक कीजिए, और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके स्ट्रेटेजी वीडियोस आप लोगों तक ताकि पहुंच जाए। डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब सर डेजोल्यूशन नया टॉपिक है, पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल है। नेपच्यून जुपिटर वीनस प्लूटो, ओ हो सुने सुने से नाम लग रहे हैं। had been carrying on business in partnership, sharing profits and loss in the ratio of 3:2:1:1. They decided to dissolve the partnership
on the basis of the following balance sheet as on 30th of April 2024. डेसोल्यूशन कर रहे हैं पार्टनरशिप का। एसेट में प्रेमाइसेस है फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैपिटल ओवरड्रॉन वीनस प्लूटो की। कैपिटल अकाउंट में नेपच्यून और जुपिटर का बैलेंस पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, स्टार मार्क कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व आपको डेसोल्यूशन में देखने को मिल रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मोर्टगेज लोन है। एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, ये रियलाइजेशन हुआ है एसेट से। एक्सपेंसेस ये थे, फर्दर क्रेडिटर ऑफ 12,000 हैड टू बी मेट, स्टार मार्क करें। अब इसका लैंग्वेज आपको क्या कह रहा है, देखिए क्रेडिटर है 20,000 का, फर्दर क्रेडिटर ऑफ 12,000 हैड टू बी मेट का मतलब क्या है? मतलब 20,000 रुपए के तो क्रेडिटर का पेमेंट देना ही देना है। फर्दर क्रेडिटर ऑफ 12,000 हैड टू बी मेट का मतलब कि 20,000 से ऊपर 12,000 रुपए और पे करना है, समझे? 20,000 तो जाएगा ही जाएगा, 12,000 और देना है। अब सर बच्चे का सवाल आता है, ये 12,000 कहां से आया? उसका जवाब, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हो सकते हैं, अंडर रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हो सकते हैं। और तीसरा जवाब, क्वेश्चन मेरा देवता है, क्वेश्चन ने कहा 12,000 और देना है, मैं दूंगा। समझ में आ गई बात? सर कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरी वेरी गुड। जनरल रिजर्व अनलाइक कैपिटल रिजर्व वाज बिल्ड अप बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कंफ्यूजन के लिए तुमको दे रखा है ये लाइन, तुमने सिर्फ ये करना है जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, दैट्स ऑल। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, अज्यूमिंग दैट वीनस बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। वीनस इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर में क्या पढ़ाया था? गार्नर वर्सेस मुरे। अप्लाई द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन गार्नर वर्सेस मुरे। वो ये लाइन ना भी लिखता, लिखनी नहीं चाहिए थी उसको, तो भी हमने वही करना है। क्लोजिंग कैपिटल के मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल है उसके प्रोपोर्शन में हमने लॉसेस को आपस में जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब एडजस्टेड कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, ये सारे नंबर्स गिवन है। मतलब रियलाइजेशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो जो उनको मिल रहा है वो सारे एडजस्टमेंट देने के बाद जो उनका कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल बनता है वो वाले रेशो में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक काम करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट तो बिल्कुल रीवैल्यूएशन का ही भाई है। सारे एसेट लेके आओ, सारे लायबिलिटी लेके आओ और उसके बाद उनको पेमेंट करवाना शुरू करो। जी हाँ सर जी। बेटा अगर आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चन कराने का तरीका समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करना है अभी एग्जाम के लिए, आप मेरे साथ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, आईसीआई मॉड्यूल मिलाकर 600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे रेगुलर बैच में। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे अवेलेबल है। साथ ही साथ उसमें आपको प्रिंटेड बुक, अनलिमिटेड व्यूज़ और ये क्वेश्चंस तो हम 600 ज़्यादा करवा ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज, डाउट सपोर्ट, रिविजनरी क्लासेस, रिविजनरी नोट्स, हर एक चीज़ मिल रहा है विद अनलिमिटेड व्यूज़। तो आप अपने लिए फटाफट से एनरोल कर लीजिए और मेरे साथ फुल बैच में प्रैक्टिस करिए। जी हाँ सर जी। अभी इधर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वेश्चन मेरे डिवाइस पे है, आप लोग भी अपने पास कहीं पे क्वेश्चन रखिएगा, बेशक अपने डिवाइस पे किसी लैपटॉप के स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे रख लीजिए, पर क्वेश्चन सामने होना चाहिए तभी समझ में आएगा। सिर्फ आंसर लिखने नहीं आए आप मेरे साथ। जी हाँ सर जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, आरटीपी के। इन द बुक्स ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट,
चलिए सर, सारे एसेट्स ले आइए बेटा। प्रेमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू ऑल एसेट अकाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ नहीं आता, पार्टनर के लोन अकाउंट यहाँ नहीं आते। चलिए, और सारे लाइबिलिटीज भी ले आइए, सन्ड्री, क्रेडिटर्स, मोर्टगेज लोन। अब एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज उसने लिखा है यहाँ पे। क्रेडिटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्रेमाइस, 24,000 प्लस 16,000 प्लस 60 एंड 90 हो गया 150, तो 1,90,000 का टोटल आ रहा है रियलाइजेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 4,000, यहाँ पे जो पेमेंट करी है वो लिख देते हैं। फर्दर क्रेडिटर ऑफ 12,000 इज टू बी मेट, तो मतलब क्रेडिटर 20,000 प्लस 12 32,000 के पेमेंट करनी है। और मोटरगेज लोन के लिए कुछ नहीं लिखा, तो क्या उसका पेमेंट किया जाएगा? 101%। यही तो ट्रिक है, वो लिखेंगे नहीं लाइबिलिटी के लिए, बट क्या लाइबिलिटी को ऐसे छोड़ सकते हो? कभी भी नहीं। पेमेंट तो आपको पूरा का पूरा लाइबिलिटी के लिए कराना ही पड़ेगा। चलिए, कंप्यूट करिए प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड ही बड़ी लग रही है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख के, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो 1,16,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,20,000, 4,16,000। वन 1 लाख 126। और ये कैसे बटेगा भाई? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगी ये सारी चीज़ें, उनके पीएसआर में। पीएसआर है 3:2:1:1। ये आ गया इनका लॉस, ये आ गया इनका लॉस। अब रियलाइजेशन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था सर? जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे, जितना भी रियलाइजेशन का लॉस आया है, बाय वे ऑफ अ नोशनल एंट्री उनके अकाउंट में हम क्या लेकर आएंगे बेटा? कैश इनफ्लो लेकर आएंगे।
कि जितना रियलाइजेशन का लॉस हुआ है उतना उतना वो अपने पास कैश कंट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, नेपच्यून, जुपिटर, वीनस, प्लूटो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बैलेंस है भाई इन दोनों का पॉजिटिव है, और ये दोनों भाई लोग नेगेटिव बैलेंस लेके चल रहे हैं, वीनस और प्लूटो। अब याद रखना, नेगेटिव कैपिटल बैलेंस डज नॉट मीन इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी अगर होगी तो वो क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे उसने बोला वीनस बिकेम इंसॉल्वेंट, तो ये बात अपने पास याद रखिएगा। $56,000 का डिवीजन करते हैं, कैपिटल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 14,000, चलिए आगे अपने पास रीवैल्यूएशन सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस आ रहा है, और रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस आ रहा है 54, 36, 18, 18। 54, 36, 18, 18। अब हमें ये पता है इनसॉल्वेंट पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स जो उनका रियलाइजेशन का लॉस होगा वो क्या लेकर आएंगे, उसको कैश में लेकर आएंगे। समझ गए? वीनस नहीं लेके आएगा, वीनस के स्टेट से कुछ भी रिकवर नहीं हो पाया है, वीनस इनसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है जी। अब इसके अंदर और क्या करना है सर? सर हमारे पास रियलाइजेशन बन गया है, सारी चीज़ें ड्रॉ हो गई हैं, बस इसके अंदर अब क्या है कि मेरे को इंसॉल्वेंसी का एडजस्टमेंट देना है, जिसमें उसने कहा है कि वीनस इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वीनस इंसॉल्वेंट होने की वजह से जो भी नुकसान हमारा हो रहा है वो कौन बियर करेगा? सर वो बियर करेंगे नेपच्यून और जुपिटर। सर प्लूटो क्यों नहीं बियर करेगा? क्योंकि उसका कैपिटल बैलेंस अभी भी नेगेटिव है, 12,000 उसका बैलेंस था। और सर अगर आप देख रहे हैं तो उसके बाद भी जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के बाद भी उसका नेगेटिव बैलेंस आएगा,
यानी -2000, तो इसलिए वो नहीं बियर करेगा। जो सॉल्वेंट हैं साथ में जिनका क्रेडिट बैलेंस है केवल वही बियर करते हैं। इसके लिए हमको एक पेज छोड़ के वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रेशो नेपच्यून और जुपिटर। प्लस जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व ऐड करते हुए अब सर जी यहाँ पे जनरल रिजर्व का कितना पोर्शन भाई को मिला है? 24 और 16 और 6 और 4 वो है कैपिटल रिजर्व। Therefore, insolvency loss of Venus would be borne by Neptune and Jupiter in 13:8 रेशो। नेपच्यून और जुपिटर कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 13:8 का रेशो। अब ये बात अपन को क्लियर हो गई। इंसॉल्वेंसी का लॉस निकाल लेते हैं। अब एक काम करते हैं, ये आ रहा है 28,000 तो द लॉस इज 20,000। अब इस 20,000 के लॉस को ये इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेपच्यून एंड जुपिटर। $12,381। एक बार अभी और चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ लिख दी हैं। 7619 टोटल एक बार देखेंगे। वीनस इंसॉल्वेंट हुआ था विच इज 10 + 18 का रियलाइजेशन लॉस था उसका, और 18,000 रुपये का नुकसान बनाना। एक सेकंड रुकिएगा। 28,000 का टोटल था, 10,000 रुपये माइनस किया, 18,000 का लॉस है। मैंने 20,000 कैसे ले लिया? पता नहीं सर, आप ही जानते हो। जीवन है बेटे। और नलाय को तुमने भी 20,000 ही डिवाइड कर दिया। वेरी वेरी गुड। जादुई बच्चे, चमत्कारी बच्चे। ऐसा कैसे कर लेते हो ये? दोनों का टोटल मैच करके देख ले। ये है 11,143 एंड 6857।
चलिए, ये वीनस के कैपिटल में इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया और वीनस के कैपिटल अकाउंट में से भाई लोगों का बैलेंस कम भी हो जाएगा, 143 और 6857। दैट्स ऑल। जी हाँ सर जी। अब इसके बाद आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, कौन कितना कैश लेकर आ रहा है और कौन कितना कैश लेकर जाएगा। ये बन रहा है 30,000 प्लूटो का टोटल, ये 30,000 टोटल, 28 का यहाँ बन रहा है, तो 2,000 रुपये भाई ये लेकर आएगा बैंक अकाउंट में। इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये। +24 +6 +54 टोटल आ रहा है 184। ये बैंक अकाउंट के थ्रू लेकर जाएगा 1,18,857। जुपिटर तो मैं अलग से एंट्री में लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं पे भी लिख लेते हैं। $60 + 16 + 4 + 36, 1,16,000 -36 6857 73,143। ये आ गया इसका बैलेंसिंग, ये आ गया इसका बैलेंसिंग। ये भाई था इस। तो ये बेटा जी आपके पास आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन गया है। इसके बाद ऑल यू आर लेफ्ट विद इज टू मेक अ बैंक अकाउंट। क्लोज। रेजोल्यूशन भी टफ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट पे बाकी पार्टनरशिप चल रहा है उतने पे ही उसी कॉन्सेप्ट पे रेजोल्यूशन भी मोस्टली चल रहा है। सुनिए, बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कितनी है? बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है 8,000 का। उसके बाद रियलाइजेशन हुए थे एसेट्स के, और पेमेंट भी हुए हैं। सीधा यहाँ से टोटल पिक करते हैं। एसेट रियलाइजेशन 190, पेमेंट 116। चलिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में 2,000 रुपये प्लूटो लेकर आ रहा है। नेपच्यून और जुपिटर पैसे लेके जा रहे थे। और साथ ही साथ ये कैश लेकर भी एक ये वाली एंट्री भी आएगी जहाँ पे ये लोग सब रियलाइजेशन का लॉस लेके आए थे। पहले ये कर देते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से 54, 36 एंड 18।
118 857 73 143 चलिए, समझ में आई बात। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आके ख़त्म हुआ बेटा। इसी तरह अगर आप मेरे साथ RTP MTP PYQ ICI मॉड्यूल क्लास में सॉल्व करना चाहते हैं एक एक क्वेश्चन, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं CA फाउंडेशन अकाउंट्स के फुल कोर्स को। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन अगर आपके लिए यूज़फुल रहे, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही हर एक चैप्टर टॉपिक की लिस्ट और मतलब क्वेश्चंस और मैंने आई विजन के यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवा रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। सा हो सकता है बेटा Jan 25 का पूरा पेपर आपको हमारे आई विजन के यूट्यूब चैनल पर सॉल्व ही मिल जाए ऑलरेडी। देखिए ज़रा जाकर अपने पास चेक करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मल्टीपर्पज़ क्वेश्चंस को, यूनिक क्वेश्चंस को, सब कुछ आई विजन के यूट्यूब चैनल पर है। एनरोल करिए फुल कोर्स में। अगर आप लोग इन डेप्थ लर्निंग चाहते हैं, करियर में एडवांसमेंट चाहते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन चाहते हैं, फाउंडेशन इंटर से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, याद रखना। इसको पास करना अब ज़्यादा टफ है, तो इसीलिए यू नीड प्रॉपर मेंटरिंग। उसके लिए आप लोग अपने पास चूज़ कर सकते हैं आई विजन। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।